हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, सेकंड राउंड का अलॉटमेंट हो चुका था। होप आपने जो है एसएफ पे कर दिया होगा। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। वहीं आप एक बार ये भी बताएं कि आपको कौन सा आइजर अलॉट हुआ है। गाइज, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आपकी जो क्वेरीज थी उन पर रिप्लाई करूँगा मैं, क्या क्या जो है उनके सॉल्यूशन हो सकते हैं। वहीं कुछ क्वेरीज तो जो आपने दी थी कमेंट में वे लिए मैंने, और कुछ अपनी तरफ से भी क्वेरीज डाली है जो मेरे को लगा कि ये क्वेरीज भी हो सकती हैं बच्चों की। तो इस वीडियो में उन्हीं पर बात करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो गाइज, ये मैंने एक स्लाइड तैयार की है, 15 डाउट्स हैं इसमें। तो चलिए एक एक पर बात करते हैं अच्छे से। पहला डाउट ये था कि डू वी हैव टू पे एसएफ अगेन इफ पेमेंट स्टक, यानी कि अगर आप एसएफ के दौरान आपकी पेमेंट जो वो अटक गई है और वहाँ पर सक्सेस नहीं हो रहा है, तो क्या मेरे को फिर से एसएफ पे करना होगा। तो गाइस, इसके लिए मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। आपको अभी 3 अगस्त तक जो है काउंसलिंग चलेगी, तो आप क्या करें, आज ये और कल तक वेट कर सकते हैं, और आज और कल तक वेट कीजिए और वहाँ पर कॉन्टैक्ट टीम को जो है एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर ठीक होती है तो ठीक है, अदरवाइज आपको 3 को तो पे करना ही होगा। ये ध्यान रखें, जो आपकी पेमेंट स्टक हुई है वो बाद में रिफंड कर दी जाएगी। तो आप जो है ना इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसे दोबारा पे कर दें, अदरवाइज जो है आपकी सीट जो है कैंसिल कर दी जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप एक कल तक वेट कर सकते हैं, 2 अगस्त तक, और उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज और कल दोनों ही दिन उनको कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका क्वेरी सोल्व होती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर से ही आपको पेमेंट करनी होगी। और ये आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो पेमेंट जो आपने की थी ये रिफंड कर दी जाएगी बाद में। उसके बाद दूसरे डाउट पर आते हैं। तो आर दोज कैंडिडेट आउट ऑफ काउंसलिंग हु डिडंट अपलोड और अपलोडेड रॉन्ग कैटेगरी सर्टिफिकेट, दे रखा है कि क्या वो बच्चे काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे जिन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया या फिर गलत अपलोड कर दिया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो बच्चों को है ना जनरल कैटेगरी में मान लिया जाता है। जिन्होंने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दिया है, जिन्होंने मार्कशीट नहीं दी है, उनको तो बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। और जिन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया या गलत जमा करा दिया, उन दोनों ही कैंडिडेट्स को क्या है जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट दी जाएगी। उसके बाद बात करें 3rd डाउट की, वाई आई डिडंट गेट ऑफर लेटर। कई बच्चों के ये तो बहुत ज़्यादा ही कमेंट आए कि मेरा ऑफर लेटर शो नहीं हो रहा है। तो इसके 2 मेन रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि आपने करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया होगा, इसलिए आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए गए होंगे। या फिर दूसरा रीज़न ये होता है कई बार हाई ट्रैफिक होता है तो टाइम लग जाता है। होप अब तक तो सभी के ऑफर लेटर आ गए होंगे जिन बच्चों ने करेक्ट डिटेल दी थी अपनी। तो और उसके अलावा अब भी नहीं आया, आपको लगता है करेक्ट डिटेल दी है और अब भी नहीं आया, तो कांटेक्ट कर लीजिए सपोर्ट टीम को एक बार। उसके अलावा 4th डाउट है कि आई हैव फ्रीज द सीट एंड पेड द एसएफ, व्हाट आई हैव टू डू नाउ। कि जिन्होंने को सीट अलॉट हो गई और उन्होंने फ्रीज भी कर दी और एसएफ पे भी कर दिया, अब उनको क्या करना होगा। तो उनको पोर्टल पे जाके तो कुछ नहीं करना, उनको क्या करना है, सभी डॉक्यूमेंट जो अपने रेडी कर लेने। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, तो वे इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके अलावा अगला डाउट ये था कि इज इट नेसेसरी टू अगेन सबमिट डिसीजन फॉर द स्टूडेंट हु हैव चूजन द फ्लोट इन फर्स्ट राउंड। हाँ, तो ये डाउट भी था कि अगर पहले राउंड में हमने या सेकंड राउंड में ना, पहले राउंड में हमने फ्लोट का ऑप्शन चूज़ किया था, तो क्या अभी फिर से डिसीजन देना पड़ेगा, मतलब सबमिट करना पड़ेगा फ्लोट या फ्रीज। हाँ, तो आपको मैं बता दूं कि इस बार भी जो आपको एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा सेकंड राउंड में, क्योंकि अगर आपने है ना कोई भी चूज़ नहीं किया ना तो आपका ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा फिर। तो ये ध्यान रखें, आपको इस बार अगर फ्लोट करनी है फर्दर तो आप है ना फिर से जो है डिसीजन को सबमिट करना पड़ेगा आपको। 6th डाउट ये था कि आई डिड नॉट गेट एनी आइजर टिल नाउ, व्हाट आई हैव टू डू नाउ। तो आपको अगर अभी तक आइजर का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, आपकी रैंक जो है क्लोजिंग रैंक के अंदर नहीं है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वेट करना होगा। उसके अलावा आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। 7th ये डाउट बहुत आ रहा था कि हाउ मेनी राउंड विल बी दिस ईयर। बच्चे कह रहे हैं कि कितने राउंड्स होंगे इस बार। कुछ ऐसा बोल रहे हैं ना कि इस बार कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज गई है, तो राउंड जो है नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा राउंड नहीं होंगे। वैसे तो देखो हर साल 10 से 11 राउंड हर साल होते थे,
इस बार जो है कट ऑफ जो है वो है कुछ अलग ही आई है। तो इस बार जो है ऐसा बताया जा रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बोल रहे हैं कम राउंड होंगे। अगर मैं मेरी बात करूँ पर्सनली, मुझको ऐसा लगता है कि 6 राउंड तो कम से कम होने चाहिए, 6 राउंड तो होने ही चाहिए, क्योंकि जो है सीट वैकेंट रह जाती है। उसके अलावा देखो 100% तो मैं भी नहीं बता सकता, मैं अपना जो जितना प्रेडिक्ट कर सकता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 राउंड तो होने ही चाहिए कम से कम। ये डाउट ये कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, क्या क्या एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। तो गाइज इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है चैनल पर, ऑल द आइजर्स के से रिलेटेड। 4 आइजर की तो डाल दी, 3 की और रहती है वो भी मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा, तो आप उनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। उनमें मैंने फीस स्ट्रक्चर क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे हर एक चीज़ बताई है। मेडिकल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन वगैरह ये ज़रूर बनवा लीजिए अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो। उसके अलावा 9th डाउट ये कि विल SAF इंक्लूडेड इन आइजर फीस। हाँ, तो मैं ये जो है होता है कि जो फीस आप पे करोगे ना, जैसे हम एक रेफरेंस मान लेते हैं कि 65,000 फीस जो आपको पे करनी होगी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो जो SAF होता है ना उसी में इंक्लूडेड कर लिया जाता है। यानी कि अगर आपको 65,000 पे करने होंगे ना, तो आपको क्या करना है होगा, आपको ओनली एंड ओनली 30,000 पे करने होंगे, क्योंकि 35,000 ओनली आपने SAF के दौरान पे कर दिए। तो ये आप वैसे अदर कैटेगरी की जितनी फ़ीस है वो देख सकते हैं आप। अगर आपकी फ़ीस कम है और SAF ज़्यादा पे कर दिया, जैसे कि PWD की फ़ीस कम होती है और SAF ज़्यादा लगता है, तो उनको क्या है रिफ़ंड कर दिया जाता है। उसके 10 डाउट क्या है, व्हाट विल बी द डेट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन की क्या डेट होगी, वो आपको ईमेल आएगा, एक प्रॉपर ईमेल आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है, किस दिन रिपोर्टिंग करनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने, वहीं कितनी फ़ीस जो है पे करनी होगी। तो वो सब चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, आप रोज़ जो है ईमेल चेक करते रहें। उसके अलावा अगर बात करें जनरली, तो मेरे को लगता है अराउंड 20 के अराउंड तो एडमिशन होने शुरू हो जाएंगे। वहीं आइजर कोलकाता की तो मैंने वीडियो डाल भी दी है कि कब रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट जरूर कर लीजिए। उसके अलावा अगला जो डाउट है वो क्या है, कैन आई चूज प्रीवियस आइजर विच आई गोट बिफोर फ्लोटिंग। तो ये डाउट था एक बच्चे का कि जैसे मेरे को मिल गया आइजर तिरुपति, लेकिन मैंने फ्लोट कर दिया और फ्लोट के बाद मेरे को मिल गया आइजर TVM, लेकिन मेरे को आइजर TVM नहीं चाहिए, मेरे को तिरुपति चाहिए। तो क्या मैं वापस जो है तिरुपति ले सकता हूँ? तो ऐसा आप नहीं कर सकते। एक बार आपने फ्लोट कर दिया और अगर आपको अपर प्रेफरेंस का आइजर मिल गया तो आप नीचे वापस नहीं आ सकते। उन्होंने ऐसा FAQs में क्वेश्चन नंबर 23 में बोला, आप जाके भी चेक कर सकते हैं। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो बच्चों के ये भी आ रहे थे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। एग्रीज का तो इतना आइडिया नहीं है, ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया मैंने अभी। जनरल की बात करें तो आप 4200 या कह सकते हैं 4400 तक आप मान सकते हैं। वो अगर अच्छी रही आपकी किस्मत तो 4500 तक भी जा सकते हैं। उसके अलावा एक डाउट ये था कि वैन विल 4th राउंड कब होगा भी नहीं, होगा या नहीं वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि 6 राउंड तो होंगे कम से कम। अगर ये 4th राउंड होता है तो ये मेरे को लगता है जैसे भी 5, 6, 7 3 दिन का ये राउंड चलेगा, तो जो नेक्स्ट राउंड होगा वो 9 से शुरू हो सकता है। पूरे चांस है क्या 9 से शुरू होके और 10th को ख़त्म हो जाए। 9, 10 2 ही दिन मिलने वाले मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें 3 दिन दिए, इसमें 2 ही दिन देंगे। तो 4th राउंड जो है वो हो सकता है कि 9 को शुरू और 10 को ख़त्म हुए। उसके अलावा 14 डाउट ये कि हाउ टू कॉन्टैक्ट आइजर स्पोर्ट टीम। आइजर स्पोर्ट टीम से कैसे बात करें। बहुत सारे बच्चे ये भी मेरे को कमेंट किए थे कि उनका जो है मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट ID जो ईमेल है वो क्या है, तो वो आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी। जो ये है ये मोबाइल नंबर और उनकी कॉन्टैक्ट मेल है, यहाँ पर जाके आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं टाइमिंग भी देखो दी गई है। उसके अलावा लास्ट डाउट ये भी था कि व्हाट आर द मेजर रीजन ऑफ डिक्रीज इन कट ऑफ दिस ईयर, कि अब की बार जो कट ऑफ डिक्रीज हुई है उसके क्या कारण है मेनली। ये तो रीजन मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो डाली थी उसमें भी बताए हैं, वही मैं फिर बता देता हूँ। इसके है ना 4-5 रीजन है। एक तो इस बार जो है
जेईई एडवांस के थ्रू जो है फिल नहीं हो रही सीट, तो वे सीट जो है आईआईटी के थ्रू फिल होंगी तो सीधी सी बात है जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। उसके अलावा एक रीज़न ये है कि 125 सीट इंक्रीज भी हुई थी। उसके अलावा इस बार जो है जेईई की जो काउंसलिंग होती है जो सा वो पहले ही हो चुकी है, बहुत पहले हो चुकी है, बहुत पहले ख़त्म हो गई। तो बच्चे जो हैं सीट लेके नहीं बैठे, जिन्होंने उस बीटेक की तरफ जाना था वे ऑलरेडी चले गए, एक ये भी कारण था। वहीं कैटेगरीज की जो वो है ना वो ज़्यादा जा रही है, जनरल को छोड़ दें तो अदर कैटेगरीज की जो है वो बहुत ज़्यादा ही ड्रास्टिकली चेंज आया उसमें। तो उसका मेन रीज़न यही है कि उस जो बच्चे हैं उन्होंने सर्टिफिकेट जमा कराते टाइम गलतियां की हैं, एक रीज़न ये भी उसका, इसलिए उनकी जो है कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज हुई है। तो ये सभी मेन रीज़न थे और ये डाउट्स थे। उसके अलावा इनसे अलग भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख दें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये सभी जो है होप आपको समझ आ गए होंगे, आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर काउंसलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।